बाद चले गए, पद्म विभूषण और भारत के अनमोल रत्न। आज जब उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई की सड़कों पर उमड़ी भीड़ किसी फिल्मी सितारे की अंतिम यात्रा को मात दे रही है, तो एहसास होता है कि रतन टाटा का ना रहना भारत के लिए कितनी बड़ी क्षति है। सारा देश नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों से लेकर चाय की दुकान पर बैठे आम लोगों तक एक ही तरह का दुख है सबके दिलों में। रतन टाटा ने एक हीरो की जिंदगी जी और एक महानायक की तरह उनकी विदाई के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके योगदान को लेकर कई किस्से कहानियां हैं, लेकिन 86 साल के होने से कई दशक पहले रतन टाटा 26 साल के भी थे। एक हैंडसम नौजवान जो अमेरिका में पढ़ाई के दौरान मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। रतन टाटा ने अपनी प्रेम कहानियों का जिक्र खुद एक इंटरव्यू में किया था। रतन टाटा की लेगेसी पर तो आज खूब बातें हो रही हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही। अमेरिका में तो रतन टाटा ने शादी तक का निर्णय ले लिया था। बस दादी से बात करनी थी और उनकी प्रेमिका उनकी पत्नी होती। लेकिन 1962 का भारत चीन युद्ध वजह बना रतन टाटा की इस प्रेम कहानी के अधूरे रह जाने की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें प्यार तो हुआ, लेकिन प्यार को अंजाम तक पहुंचाने में वो नाकाम ही रहे। उन्होंने कहा था कि शादी ना होना भी अच्छा ही रहा। शायद अगर शादी हो जाती तो आज स्थिति कुछ अलग ही होती। इंटरव्यू में बताया था कि अगर मुझे आप अपने शादी के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मैंने 4 बार कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी डर के कारण ये हर बार नहीं हो पाया। जब मैं अमेरिका में था तब शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया था, लेकिन शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद मैं भारत लौट आया था। रतन टाटा ने सिमी गरेवाल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि 1960 के दशक में वो अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वही नौकरी करने लगे। उसी दौरान वो एक लड़की से मिले जिससे उनका प्रेम हो गया। रतन टाटा ने बताया कि वो बहुत अच्छा समय था, उनको अपनी नौकरी से प्यार था। लॉस एंजलिस में उनको प्यार हुआ और वो उस लड़की से शादी भी करने वाले थे। दरअसल दादी नवाज बाई ने ही उनकी परवरिश की थी। वो लंबे समय से दादी से दूर रह रहे थे, इसलिए वो वापस आने से उनको मना नहीं कर सके। रतन टाटा ने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी दादी चाहती थी कि वो भारत वापस लौट आए। इसकी वजह उनके माता पिता का तलाक भी था। उनका भाई बहुत ही छोटा था। वो दादी को मना नहीं कर पाए और वापस लौट आए। रतन टाटा ने बताया कि उन्हें लगा था कि उनके भारत आने के बाद वो लड़की भी आ जाएगी जिससे वो शादी करना चाहते थे, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। जिस लड़की से रतन टाटा प्यार करते थे, उनके माता पिता अपनी बेटी को भारत भेजने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि भारत चीन युद्ध छिड़ चुका था। लड़की के माँ बाप शादी के लिए भारत आने को तैयार ही नहीं हुए, जिस वजह से रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा ने अपनी अगुवाई में टाटा समूह की कंपनियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया। वो 1990 से साल 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष रहे। वो इसके चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख बने रहे। साल 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। साल 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह की कमान सौंप दी। रतन टाटा के 22 साल के चेयरमैनशिप के दौरान टाटा समूह ने विदेशों में कई अधिग्रहणों के जरिए तेजी से विकास किया। भारत को गर्व करने के अनेक मौके मुहैया कराए गए। उनकी सफलता की तो कई कहानियां हैं, लेकिन इन सबसे अलग एक दिल था जो उनके सीने में था, जिसमें बेशुमार मोहब्बत थी देश के लिए, लोगों के लिए और उन प्रेमिकाओं के लिए जो समय समय पर उनकी जिंदगी में आई। वो कहानियां भी अब उनके साथ विदा हो गई हैं। ऐसी ही शख्सियत रतन टाटा को हम सबका सलाम। पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा जी का, उसके ऊपर आपको तिरंगा भी लपेटा हुआ नजर आएगा। जो उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था, उसको लेकर जो सम्मान है
राजकीय सम्मान है उसकी भी तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले हमें देखने को मिली, जब कोलाबा से उनके घर से जब पार्थिव शरीर की अंतिम एक यात्रा निकली थी तो मुंबई पुलिस की जो बैंड टीम है उन्होंने उन्हें अंतिम विदाई दी।